रात भर की शादी बारात में मजदूरी, फिर राम केवल ने रच दिया इतिहास। मां ने लिया प्रण, फिर बेटे ने पूरा कर दिखाया सपना। पूरे गांव में राम केवल के सिवा नहीं है कोई हाई स्कूल पास। यूपी का एक ऐसा गांव जहां आजादी के बाद किसी ने पहली बार किया हाई स्कूल पास। गांव में नहीं है खड़ंजा, ना ही प्रकाश की व्यवस्था। गुप्त अंधेरे में शिक्षा की रोशनी जलाने वाले राम केवल की रोचक कहानी। गांव के लोगों ने मारे खूब ताने। कहानी बताते हुए फफक पड़े राम केवल। मां ने बंधाया ढांढस, मां के आंचल ने फिर दिया सहारा। देखिए, शिक्षा की अलख जगाने वाला ये रोचक मगर बहुत ही भावुक सफर। अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये लाइनें चरितार्थ होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी के एक गांव में। इस गांव में यहाँ पर एक युवा ने, एक छात्र ने इतिहास रच दिया है, रिकॉर्ड बना दिया। क्योंकि आजादी के बाद एक ऐसा गांव जहां पर आज तक कोई हाई स्कूल की परीक्षा पास ही नहीं कर पाया, उस गांव में उस छात्र ने न सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, बल्कि पूरे गांव को यह संदेश दिया है, पूरे गांव में शिक्षा की अलख जगाई है। किन कठिनाइयों में, कैसी परिस्थितियों में, किस प्रकार से इस छात्र ने ये इतिहास रचा है, ये कहानी हम आज आपको दिखाएंगे। न सिर्फ कहानी दिखाएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे उसने रात रात भर मजदूरी की है और दिन में, इस जमाने में, इस आधुनिक जमाने में उसने डिग्री के सहारे शिक्षा हासिल की है। शिक्षा कितनी जरूरी है यह बात तो हम सभी जानते हैं, मगर शिक्षा क्यों जरूरी है यह बात सिर्फ राम केवल जैसे मेहनतकश युवा ही जानते हैं। एक ऐसा युवा जिसने शादी बारात में रात भर मजदूरी की, अपने सिर पर लाइट्स ढोई और अगली सुबह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पहुंच गया स्कूल। राम केवल शादियों में शामिल तो हुए, मगर एक मजदूर की तरह, लेकिन अपनी मां के प्रण को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई की और हाई स्कूल की परीक्षा पास की। हम जब छोटे थे सर, स्कूल जाते थे पढ़ने बगल में, तो वहाँ से पढ़े, फिर वहाँ से पास हुए सर जी, तो कक्षा 8 में गए, वहाँ पढ़े, फिर इंटर कॉलेज में गए। इंटर कॉलेज में गए सर जी, तो 9th से वहाँ लिखा है, तो वहाँ पढ़े, तो फिर हाई स्कूल आया, तो सर जी तैयारी किए, उसी से पेपर दिए हाई स्कूल की। आप भी सोच रहे होंगे कि लाखों छात्रों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो राम केवल ने ऐसा क्या कमाल कर दिया? तो आगे की कहानी आपको हैरान कर देगी। बाराबंकी जिले का इस गांव में अगर बात करें तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अभाव भी ऐसा कि यहाँ पर ना उचित लाइट की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा माहौल है जिस माहौल में छात्र पढ़ सके, आगे बढ़ सके। राम केवल की प्रशंसा सिर्फ इस बात के लिए नहीं हो रही कि उसने हाई स्कूल में परीक्षा पास की है, बल्कि तमाम असुविधाओं से, तमाम झंझावतों से लड़ते हुए, अपने परिवार का साथ देते हुए उसने यह परीक्षा पास करते हुए शिक्षा की एक नई
अलग जगाई है। एक छात्र जिसने हाई स्कूल पास किया, जब मीडिया उसके घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। माता ने पल्लू से उसके आंसू पूछे। माँ और बेटे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये आंसू खुशी के हैं या उस दर्द के, उन आलोचनाओं के जो उन्हें गांव के लोगों ने दिए। चलिए अब आपको यह पूरा मामला समझाते हैं। कहते हैं, हौसले हो बुलंद, कुछ कर गुजरने की हो चाह, तो कामयाबी कदम चूमने को होती है मजबूर। ऐसा ही बाराबंकी जिले के निजामपुर मजरे अहमदपुर गांव के निवासी राम केवल ने साबित कर दिखाया। दरअसल इस गांव में आजादी के 75 साल तक कोई व्यक्ति हाई स्कूल पास नहीं कर पाया। 2025 में राम केवल ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद डीएम शशांक त्रिपाठी ने युवक को सम्मानित करते हुए ये कहा कि राम केवल ने न सिर्फ परीक्षा पास की है, बल्कि गांव में शिक्षा की भावना को भी बल दिया है। अरे सर जी, बहुत ताने सुने हैं हमने बहुत ताने सुने कि बर्बाद कर मत करिए पैसा लड़का का अपना बाहर भेजिए। तो हमने सबकी तरक्की सुन ली है सर जी, मगर हमारा दिल कहे कि हम बच्चे का अपना नाम लिखाएंगे, हम कैसे भी करें, मंजूरी करें, हम अपने बच्चे के हम पढ़ाएंगे। हमारा दिल अभी कहता है, इतना भी वो कुछ हो गया है, मगर हमारो दिल का एहसास नहीं है। तो हमको महान खुशी है सर जी। हम तो कहते हैं यहू ज्यादा चले आगे। बस लाइट नहीं है घर में? लाइट नहीं है सर जी, बैटरी है। बैटरी से ये जलता है, मतलब 8 बजे के बीच में भूत आ जाता है। या सोलर लाइट लगी है। कैसे लड़का पढ़ रहा है सर जी? बैटरी है, मतलब बैटरी से पढ़ते हैं नहीं, डिब्बी में करू तेल की चिरागी बना के उसे से पढ़ता है, रुपया पर धर के। तो जितनी देर से पढ़ा तो उतनी देर पढ़ा था सर जी, नहीं फिर उठा के रख दिए थे चिरागी। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के एक युवा राम केवल ने 300 रुपए प्रति दिवस की मजदूरी करते हुए शिक्षा को महत्व दिया। काम करते हैं सर जी, टाइम दिखा के पढ़ते हैं। कितनी देर पढ़ते थे, कैसे क्या? आधा 1 घंटा सर पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट क्या लगा? हिंदी। हिंदी। क्या मन है आगे करने का? आगे करने का सर, जॉब करने का। जॉब करने। अच्छा, जब हाई स्कूल में आए तो फीस का प्रबंध कैसे हुआ? घर पे सपोर्ट कौन करता था सबसे ज्यादा, कैसे क्या हुआ? सपोर्ट सर पापा ने किया, मम्मी ने किया। फीस जमा करने के काम किए जाते तो फीस जमा किए हाई स्कूल की। गांव वाले कहते थे पढ़ने से क्या फायदा, काम करने जाओ। कामों करने सर जाते थे। अच्छा। और भी स्कूलों भी जाते हैं। क्या काम करते थे? काम क्या करते थे? काम रोड लाइट वाला काम करते थे। रोड लाइट वाला जी। तो रात में उसका कितना रुपया मिलता था? 300। कैसे? 300 पूरा बताते जो एक बार में 300 मिलता है। रात में 3 बजे आते हैं तो सुबह आधा 1 घंटा सोते हैं, फिर स्कूल चल जाते हैं। और मजदूरी के साथ साथ समय निकालकर पढ़ाई भी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के बाद इस गांव में पहली बार कोई युवक हाई स्कूल की परीक्षा पास कर सका, जिसको लेकर अब इस गांव में खुशी का माहौल है। हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अभी अभी एक निकला है 9th लिखावत जाए, विचार है कि यही पे लिखा हुआ है छोट सरवन का। और भी लड़के पढ़ा रहे हैं? हाँ। सर के लड़के? हाँ। अच्छा। तो जब लड़का पास की, पूरे जिले भर में नाम हुआ, डीएम सम्मानित, तब कैसा लगा सबका? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गांव के लोग, सब लोग कहा सबका आशीर्वाद है। अरे हमारा नाम रोशन हुआ तो हमारे गांव का सबका रोशन हुआ है। तो आज कोई जमाना में कोई निकल नहीं पाया यहाँ से, नहीं कोई निकल नहीं पाया है। अब बहुत महान खुशी सर जी, आपके दया से भी सब एक बच्चा निकला है। अब वो स्कूल का बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाना का स्कूल बना हुआ, वो भवन टूट गया है, अब दूसरा भवन बना है सर जी। तो का बेटे का योगी जी भी सम्मानित करें, क्या चाहती है? हाँ सर जी, सम्मानित करें। अभी हमको यही से बहाने सबसे मुलाकात हो रही है सर जी। गांव के चारों तरफ स्कूल होने के बावजूद
निजामपुर के लोगों में पढ़ने की ललक नहीं थी। यहाँ अधिकांश लोग मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। राम केवल के पिता जगदीश प्रसाद निरक्षर हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने की ठान ली। जी, आज तक कोई पास ही नहीं भा, पता नहीं कितने दिन से। और गरीब आदमी है और न खेते को भी सुआ न कुछ है सर। यह मंजूरी करके खाते कमाते हैं और स्कूल बच्चे को पढ़ाते हैं। कौन में काम मंजूरी करके वह काम वाम कर जाता है। और प्रधान लोग का कुछ दिन नहीं, न गलिहारा न खड़ंजा कुछ है भी नहीं। प्रधान लोग चाहते नहीं भी वाटो फिर पूरा गांव दे समाज तबो ने कोई सुनवाई है। हाँ, तो मतलब लड़का पढ़े जाता रहा है तब तो गांव के लोग बहुत लोग सवाल उठाएंगे। हाँ, सवाल का पढ़े लिखे है नहीं सब, तो सवाल कर रहा तुम जो जैसा आदमी है वही तीन ले जाए। तो हम कहें तुम अपन काम देखा करो, पढ़े वढ़े जाओ, फीस लियो, फीस हम जमा करिए चले कौनी में। तो आराम से फीस जमा करी तब कामों करे जाते हैं। गेहूँ कटवाने के बाद में घंटा घास आधा घंटा शाम का पढ़े तो के सवेरे पढ़े आधा घंटा। तो स्कूल जाए रहा काम करवाए के बाद में सुबह फिर उठाए तो कहे तुम स्कूल जाओ, अब हम जो है रात फिर हम काम करबे अपन अकेले और का दो जने। तो यह जी काम हुआ था घर किसानी के, खेती बाड़ी है नहीं को भी सुआ। लड़का जब पास हुआ मन तो बढ़िया है सर गुरु जी। हाँ, और हम तो इसे कही था और आगे बढ़े कौनी में हम कमाए खमाए पास कराइबे और का। तो गांव का आदमी सब का कहीं जब लड़का पास हुआ तो कहीं ना 2-3 लड़का जा रहे हैं तो कहीं सर जी हमारा जो है लड़का को नहीं निकल पाया, यू कैसे निकल गया। तो कहीं मास्टर को मेरे का कर देन हुआ, कहा मास्टर लिख के दे देन हुआ। तो कहीं हुआ इम्तिहान हुआ तो हुआ कहा मास्टर कलम तो उठावे नहीं दिया था, ऐसे कहा हुआ जे पास गए कोने में। तो किस्मत आई तो हो गवा और मेहनत हुई है, ऐसे मेहनत न करते तो होते कहाँ। राम केवल की माँ प्राथमिक विद्यालय में रसोइया हैं जो अपने बेटे को कक्षा 8 पास कराने के बाद जीआईसी अहमदपुर में दाखिला कराती हैं। इसी तरीके से रुपए इकट्ठा करके फीस जमा करती हैं और पुष्पा ने हार नहीं मानी और स्कूल रसोइया का कार्य करने के उपरांत मिलने वाले पैसों से उन्होंने अपने बेटे की फीस के पैसे चुकाए। अभी तक कोई यहाँ से निकलते नहीं हुआ है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? 5 सालों का सजी गए। तो कैसा महसूस की होगी जब इस गांव में कोई कब्बो नहीं पढ़ा रहा है, हाई स्कूल पास नहीं कीज रहा है, कैसे बच्चे का पढ़ावे के आगे सोचो का मन में हुआ? सर जी हमारा मन कहता है कि हम मजदूरी बहुत करते हैं, मजदूरी करते करते हम थक जाते हैं तो दिन को खाना नहीं खाते हैं, फिर रात को खाना नहीं खाते हैं। हम नहीं सोचते कि हमारा बच्चा यही काम करे। क्या मजदूरी करती थी आप? स्कूल जाते हैं भोजन बनाने के लिए, स्कूल से आते हैं बिरानी मजदूरी ले जाते हैं। अगर एक टाइम तो जाते हैं तो 60 रुपया मिलता है सर जी बस। और पति और लड़का है तो लाइट में चले जाते हैं। लड़का मजदूरी भी करने जाता था, पढ़ता भी था? हाँ सर जी मजदूरी करने जाता है। का मन है बेटा का बने? अरे बेटा तो हम तो कहे सर जी वो बहुत हुनर पड़ जाए, हम नहीं सोचते कि हमारे इतना रहा है हमारा बच्चा। स्कूल की फीस कैसे देती हो? स्कूल का फीस सर जी है, स्कूल से अगर पैसा पाते हैं तो स्कूल में हम जमा कर देते हैं। लिखा वगैरह तो स्कूल को पैसा जमा कर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दूध जमा करे हैं सर जी। वहीं छात्र राम केवल ने रोते हुए बताया कि जब वह स्कूल जाता था तो बच्चे यह कहकर चिढ़ाते थे कि तुम्हारे गांव में कोई आज तक हाई स्कूल पास नहीं है, तुम भी पास नहीं हो पाओगे। जिसके बाद उसने मन में ठान ली कि हाई स्कूल पास कर अपना व अपने गांव का मान बढ़ाना है। इसके बाद उसने शादी बारातों में रोड लाइट उठाकर रात भर मजदूरी की। इसके बाद पढ़ाई पर ध्यान दिया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र द्विवेदी बताते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल से निजामपुर में यह विद्यालय है। सन 1923 में स्थापना व 1926 से विद्यालय संचालित हुआ था। आजादी के बाद पहली बार हुआ है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और राम केवल जो है अन्य लड़कों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहा है। इसका अपना जो मेहनत करने का तरीका रहा है, जो ईमानदारी रही है, पढ़ाई के प्रति जो निष्ठा रही है, लगन उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो भी काम इसको देते थे सदैव करके तत्पर रहता था और जो बताते थे पढ़ाई करने के लिए वही हम लोगों के मार्गदर्शन में इसने पढ़ाई किया, आगे बढ़ा
और आज वो इतिहास रच दिया है, जिसकी हम लोग को बहुत खुशी है। अब आगे की शिक्षा भी लेनी है, जी बिल्कुल। कैसे आप सपोर्ट करते रहे इस बच्चे को? हम उसको शैक्षिक रूप से उसकी ये जो है विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास किया है। उसको एक तुलना भी करके सिखाया है कि देखो, एक व्यक्ति जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है वो अपनी आजीविका कैसे चलाता है 8-9 घंटे कड़ी मेहनत करके, और कहीं दूर नहीं, अपने घर में देखा है, माता पिता को देखा है, अध्यापकों को भी देख रहा है जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, जो पढ़ाई करके आए हैं, उनका जीवन स्तर क्या है। इसी के दिमाग, इसके मस्तिष्क में ये अंतर जो है बैठ गया और इसने ठान लिया कि हमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है आगे, और जाएगा, आगे तक जाएगा। हम लोगों का पूरा विश्वास है, पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और इसका जीवन स्तर जो है सुखमय रहेगा। निश्चित तौर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। राम केवल का जो भी आगे भविष्य रहेगा उसको देखते हुए बच्चे निश्चित तौर पर आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही राम नेवल उन तमाम युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गए हैं, और खासकर इस गांव के लिए, समाज के लिए, जो लोग शिक्षा को कम आंकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वो खुलकर दहाड़ेगा। तो निश्चित ही वो दहाड़ आज राम नेवल लगा रहे हैं, और इस दहाड़ की आवाज पूरे भारत देश में जाएगी, क्योंकि राम केवल ने वो कीर्तिमान रचा है, जिसको लेकर ना सिर्फ बाराबंकी में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही। बाराबंकी से कैमरा 1 999 के लिए नितेश मिश्रा।